तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिस्ट्री 9 क्लास चैप्टर सेकंड यूरोप में समाजवाद एंड रूसी क्रांति। ठीक है। अगर इस चैप्टर जो है ये थोड़ा बहुत चैप्टर हमारे फर्स्ट चैप्टर को रिलेट करता है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है, उसको नहीं समझा है, तो पहले उसको देख लो, उसको समझ लो, क्योंकि उसी का ज्ञान आगे आएगा। अब यहाँ पे जो कांड होने वाला है उसकी आधे कांड होने का आधा जिम्मेवार तो हमारा पहला चैप्टर है। अगर नहीं देखा तो पहला चैप्टर पहले देख लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा। तो चलो हम अभी इस चैप्टर को सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। अब हुआ क्या, हमारे फर्स्ट चैप्टर में, हमारे फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें फ्रांस का रेवोल्यूशन था, है ना। ये फ्रांस है हमारा, यहाँ पर इसका कांड चल रहा था। इसमें क्या हुआ था, जो रशिया से लोग बुक ला के पढ़ रहे थे यहाँ पे और उसको अप्लाई करने की बात चल रही थी, जिसमें लुई वगैरह मारा गया। ये हमारे पहले चैप्टर की बात है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हमारा उस टाइम का मैप है 1914 का। ठीक है। अब इस मैप है, अब जरा इस मैप में समझिए है क्या। रशिया यहाँ पे ओके चल रहा है, तो इसको फ्रांस को देख के ना जर्मनी, है ना, इटली, जो आस पड़ोस के लोग हैं ना, ये बोले कि यार अगर वहाँ पे लोकतंत्र आ सकता है, वहाँ पे इलेक्शन का राइट हो सकता है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। क्योंकि लुई ने जब जर्मनी वगैरह राजाओं को जाके बात बताई थी कि मेरे यहाँ ऐसा चल रहा है, तो उसके राजा तो अटैक करने वाले थे। उनको ये डर था कि कल को हमारे यहाँ पे भी ऐसी आवाज़ ना उठे। लेकिन क्रांति की आवाज़ थी जो पूरे विश्व में फैली। फ्रांस का जो रेवोल्यूशन हुआ वो हमने देख लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ जो बाकी जगह है ना, लाइक जर्मनी, है ना, इटली, ऑस्ट्रिया, इधर ना आग उठने लगी। उन्हें भी वही चाहिए, क्योंकि ये भी वहाँ के जो रूलर थे, जो वहाँ पे राज कर रहे थे, उनसे वो परेशान थे। समझ में आ गया। ये हमारा पूरा यूरोप पर जो हमारी सारी बात चलेगी इसमें चलेगी। जो हमारा रशिया है वो बहुत बड़ा है, तो वो आधा यूरोप में आता है, आधा यूरोप से बाहर है। तो हमारी जो पूरा चैप्टर है वो रोमानिया, इन सब के आगे पीछे ही चलेगा, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, है ना। तो चलो आगे शुरू करते हैं। सीन क्या बेसिकली क्या होता है यूरोप में, हमारे चैप्टर शुरू करने से पहले 3 कैटेगरी हैं। कैटेगरी इन द सेंस हम कह सकते हैं 3 सोच के लोग हैं, जिनकी 3 मेंटेलिटी अलग अलग है। फर्स्ट उदारवादी लिबरल, सेकंड रेडिकल आमूल बोलते हैं हिंदी में, थर्ड इज रूढ़िवादी। ये 3 तरह के लोग हैं यहाँ पे। अब इन 3 तरह के लोगों की सोच में क्या फ़र्क है और अब ये क्या चाहते थे। हर कोई देश तो आज़ाद कराना चाहता था, राजतंत्र से लोकतंत्र आता था। राजतंत्र हो जहाँ पे राजाओं का रूल चलता हो, कोई ढंग की गवर्नमेंट ना हो, एक ही बंदे का शासन हो, दैट इज कॉल्ड राजतंत्र। ये चाहते थे कि लोकतंत्र हो, कि इलेक्शन राइट मिले, जिसे हम चाहें उसको सीट पर बिठाए, जो हमारे लिए कुछ काम करे, हमारे लिए वादा करे। ये लोग सब ये चाहते थे। लेकिन किस तरह चाहते थे, इन तीनों जो हमारी प्रेजेंट टाइम में ये जो 3 समाज के लोग थे, उदारवादी, रेडिकल, लिबरल, रेडिकल और रूढ़ी, ये जो 3 थे, इन 3 की अब क्या सोच थी, अब जरा इस पे डालिए। उदारवादी क्या चाहता था, लिबरल क्या चाहता था। लिबरल कहता था कि हम एक ऐसा राष्ट्र चाहते हैं, एक ऐसी कंट्री चाहते हैं जहाँ पर सभी धर्म बराबर हो। कोई ये ना बोले छोटी जात का, कोई ये ना बोले बड़ी जात का, कोई ये ना बोले कि हमारा धर्म, हमारे भगवान तुम्हारे भगवान से अच्छा। अरे भगवान तो भगवान होते हैं। तो ये भेदभाव था वहाँ, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। ठीक है, पहला वो ये चाहते थे। दूसरा क्या चाहते थे कि अभी करंट में यूरोप में क्या होता था कि आधे जो लोग हैं वो जो ब्रिटेन गवर्नमेंट चर्च ऑफ इंग्लैंड, ये जो हमारे ईसाई धर्म है ना, इसमें भी कई कैटेगरीज है। अब जैसे हिंदू में है, हिंदुओं में कई कैटेगरीज है, कोई ओबीसी है, एससी है, कोई कुछ है, प्लस में हमारे कई भगवान हैं, है ना,
कोई राम को मानता है तो कोई अल्लाह को मानता है, कोई भोलेनाथ को मानता है। ऐसे इनमें भी चर्च होते हैं, एक होते हैं कैथोलिक चर्च और एक होते हैं ब्रिटेन के इंग्लैंड के चर्च पादरी वाले। तो कोई पादरी को मानता है, कोई कैथोलिक चर्च को मानता है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है। जैसे हिंदू में कई भगवान है, कोई भोले का पुजारी है तो कोई हनुमान का पुजारी है, लेकिन आवाज़ सबकी एक जगह जा रही है। ठीक है, वो चाहते थे कि अभी जो करंट में दो तरह का वो चल रहा था, इस तरह के लोग थे और इस तरह के लोग थे। ये चाहते थे सबको, इन सब को, इसको भी उतनी इज्जत मिले और इसको भी उतनी ही इज्जत मिले, क्योंकि यहाँ पे ऊंच नीच का बहुत फ़र्क था। तो इसलिए कहते थे कि हम चाहते हैं सबका समान हक हो, सबको समान राइट मिले, सबके धर्म का हमें इज्जत करनी चाहिए, वो किसी से भी हो। ठीक है, दूसरा ये चाहता था। तीसरा क्या चाहता था कि वो इलिंग वंश, यानी कि वंश, ये वंश क्या होते हैं, बोले तो कोई रूलर है, उसका बेटा पैदा हुआ, वो सीट पर बैठ गया, वो राज कर रहा है, जो आए वो राज करे, वो अत्याचार करे। और जैसे जो मान लो एक ये बंदा है, इसने कुछ कानून बनाए कि ऐसे ऐसे चलेगा, जब ये गया इसका लड़का गद्दी पे बैठा, इसने उन कानून को हटाया, अपने नए कानून ले आया, फिर इसके नीचे वाला सीट पर आया, वो अपने कानून ले आया, पीछे वाले को परेशान। अब ये तो नए कानून ले आए, अब जनता क्या होती है, इससे क्या आम पब्लिक दिक्कत में आती है। वो ये समझता है, उससे पहले पता चलता है अबे वो तो बंद हो गया, ये कानून आ गया, इसको ढंग से समझता है, अबे ये तो बंद हो गया, फिर ये कानून आ गया, पब्लिक परेशान रहती है। तो वो चाहते थे कि एक ना, जो इनके पास हर बार अपनी पावर को बढ़ा देते थे, जो कंट्रोल नहीं होती थी। अब कंट्रोल कैसे नहीं होती थी आपको मैं वो लोग क्या चाहते थे कि जो इनकी जो पावर है, इस पे थोड़ा सा कंट्रोल करा जाए, जैसे लुई पे करना चाहते थे फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, ये क्या चाहते थे कि इन पे से ये राइट नहीं होना चाहिए कि भाई तुम आए, तुमने हमारे ऊपर कोई टैक्स लगाया, कोई राइट दिया, तो कल को तुम्हारा कोई और ही रूलर आके उसने वो टैक्स हटाया, घुसा और हमारे में इंटरफेयर करके सब कुछ तबाह करके चला गया। नहीं, एक ने जो बना दिया वही चलना चाहिए। डू नॉट, ये देखो डू दो बार आ गया। पॉइंट नंबर 6 देखो, अब क्या है, डू नॉट वॉन्ट डेमोक्रेट, लोकतंत्र। क्यों नहीं चाहते थे लोकतंत्र? क्योंकि इनकी जो सोच थी, लिबरल थे, सब कुछ इतना चाहते थे, कानून हो, सब कुछ चलाए, लेकिन डेमोक्रेट नहीं थे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे लोकतंत्र बने, क्योंकि लोकतंत्र में राइट टू जो वोट होता है वो गरीब से लेकर अमीर तक, अनपढ़ से लेकर पढ़े लिखे तक सबको होता है। लेकिन वो चाहते थे कि सिर्फ लोकतंत्र ना बने, और अगर वोट का सिस्टम बने तो वो सिर्फ अमीर लोगों के लिए बने, गरीबों को वोट देने का अधिकार ना हो, अनपढ़ों को वोट देने का अधिकार ना हो, ओनली फॉर रिच पर्सन्स, अमीर लोगों के लिए। तो ये था। अब यहाँ पे देखो, जैसे चौथा पॉइंट है इधर, क्या था, ये नहीं चाहते थे कि कोई इनके राइट छीने। ठीक है, अब इसका मतलब इनके पास जो राइट थे वो हमेशा चलते रहने चाहिए। मान लो इसके पास पहले राजा ने कोई स्पेशल राइट दे दिया इस दुकान वाले को कि तेरे को मैं 10% तेरे को टैक्स में 10% छूट दूंगा, तू मेरे को ये चीज़ें ला के दे। तो ये लोग क्या चाहते थे कि वो राजा ने जो पहला बोला है वो ही रहे, कोई दूसरा राजा आके उसमें इंटरफेयर ना करे। लेकिन जो हमें पहले राजा ने राइट दे दिए कि मेरे को इस बंदे हर बार 10% टैक्स में छूट मिलेगी, तो हमेशा मिलती रहनी चाहिए। और जो रेडिकल समाज था, अमूल समाज, वो इसके अपोजिट था। ये देखो, वो चाहते भैया कोई स्पेशल राइट हो ही ना, पहली बात तो हम सब एक ही कैटेगरी में क्यों ना खड़े, और राजा अगर कुछ कर रहा है तो हम सब के लिए बराबर करें। वाई वन स्पेशल, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिले? तो जो रेडिकल समाज था वो इनके पॉइंट नंबर 4 के खिलाफ था। कहीं ना कहीं इनकी सोच नहीं मिल रही ना। ठीक है, अब ये क्या है, दे डोंट वांट डेमोक्रेट, इलेक्शन वगैरह नहीं चाहते थे। चाहते अगर इलेक्शन हो तो ओनली रिचेस के लिए हो, यहीं ये इसके अगेंस्ट थे। ये वांट इलेक्शन, राइट टू वोट, इवन वुमेन्स को भी कहते थे राइट होना चाहिए वोट देने के लिए, सबको। वुमेन्स के बारे में तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि इतिहास में किसी पे अत्याचार हुआ है तो सबसे ज़्यादा औरत पे हुआ है। ये तो कानून बन गए, लॉ बन गए, जो इनको थोड़ा सम्मान मिल गया, वरना बहुत दिक्कत होती। हाँ, तो ये चाहते थे वोट सबका हो, यहाँ इनकी सोच नहीं मिली।
ये चाहते थे कि कुछ राइट्स हैं वो रहे, लेकिन कोई इसमें इंटरफेयर ना करे। वो कहता है सारे राइट ही हटा दो, सबको एक ही लाठी से आगो। ठीक है। अब इसके बाद क्या था, वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं थे, सबके पास अपना प्राइवेट अच्छा लैंड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो किन लोगों से को खटक रहे थे, कौन जो उनके अंदर थे ना, कुछ लोग खटक रहे थे। कहते सब अमीर है, बहुत अच्छी बात है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी कुछ लोगों के पास एक लिमिट होती है। मान लो ये सबके पास इतने इतने अमीर हैं, और किसी के पास इतना अमीर आ जाए तो ये इनको ये खटक रहा था, जैसे अडानी अंबानी जो हद से ज़्यादा अमीर है, उनके पास हद से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ये उनको खटक रहे थे कि यार ये नहीं होना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं होनी चाहिए किसी के पास। तो इनमें सिर्फ ये था। बाकी इलेक्शन कराने के फेवर में थे, लोकतंत्र के फेवर में थे, ये भी थोड़े से ठीक बंदे थे, ये चाहते थे कि बदलाव हो, है ना। अब आगे रूढ़िवाद, कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव क्या था, ये देखो, ये इन दोनों के खिलाफ था। कहता यार तुम दोनों की सोच गलत है, तुम बड़े बकवास बंदे हो। बिल्कुल इनकी सारी सोच पे इसने पानी फेर दिया। कहता नहीं यार तुम बहुत बकवास बंदे हो। ये सबसे पहला क्लियर हो गया कि इनकी जिन्होंने इतना सोच मैंने बताई, ये सबके अगेंस्ट था। ठीक है। 18वीं शताब्दी में इनकी सोच देखिए, 18वीं पहले तो अगेंस्ट ही था, लेकिन धीरे धीरे देखो टाइम बीतता गया, 18वीं शताब्दी आई, सेंचुरी आई। इसने देखा कि फ्रांस, पहला चैप्टर जो हमारा, उसमें क्या कांड हुआ, है ना। 18वीं शताब्दी तक इनका कोई प्लान नहीं था, ये इनके खिलाफ थे, नहीं जैसा है वैसे चलना चाहिए, सब बढ़िया है। लेकिन जब 18वीं शताब्दी जाते 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 जब 19वीं शताब्दी आई, उन्होंने देखा यार फ्रांस में तो यार इतना कुछ हो गया, तो हमें भी अपने यहाँ कुछ ना कुछ बदलाव तो लाने चाहिए। 18वीं शताब्दी तक नहीं था, 19 में आ गया, 19 में बदलाव चाहता है, लेकिन बदलाव किस तरीके से चाहता है, इसके कुछ पैरामीटर्स थे, अपने रूल्स थे। ये कहता है कि भाई देखो, पहली बात जो हमारे रीति रिवाज चली आ रही हैं उन सबको नहीं ठुकराया जाए, उसको सम्मान करा जाए, उनको चलाया जाए। हाँ, बदलाव लाना चाहते हो तो यूं नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ उठा पटक कर दी, तू इधर जा, तू उधर जा, उधर बिल्डिंग बना, उधर पुल बना, राजा को हटा, ये कर, नो। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो वो बहुत धीरे धीरे हो, कि आज हम ये करेंगे, इस पे बात होगी, इसकी संस्कृति को समझेंगे, आज घर बनाएंगे, जब पूरा घर बन जाएगा, प्लस्तर हो जाएगा, जब जड़ने लगेगा, तब हम दूसरा स्टेप आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, हमारे आने वाले बच्चे हमारी पुरानी संस्कृति को समझ पाएंगे, पहले हम कैसे थे वो उसको सम्मान कर पाएंगे। नए के साथ में पुराने को नहीं भूलना है। इनकी सोच इस तरह से थी। तो ये तीन लोग थे, तीन तरह के लोग, लिबरल, रेडिकल, कंजर्वेटिव, उदारवादी, आमूल समाज और रूढ़िवादी। इनके स्टार्टिंग में इन्हीं की आसपास थोड़ी सी फिल्म घूमने वाली है। इनकी सोच समझ ली, अब हमने काम भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये टाइम था जब नए नए पॉलिटिशियन उठ रहे थे, सत्ता चल रही थी। ऐसे बहुत पॉलिटिशियन आएंगे अभी, कुछ इसके साथ जुड़ेंगे। हम वो ये ना जो 500 रुपये के चक्कर में वोट में बिक जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो उस तरफ लुढ़क जाते हैं, ऐसे जनता होती है। फिल्म भी कुछ ऐसे ही चलेगी, आधे लोग कभी इधर जा रहे हैं, आधे लोग कभी उधर जा रहे हैं, जो लालच दे दे उसके पीछे, अपने दिमाग से कोई नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के बारे में फिर आगे बात करते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है, कंटिन्यू लग रहा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन बहुत ज़रूरी है, वो दबा देना, ठीक है, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।